नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फ्री स्टाइल टूर का फाइनल कौन जीतेगा ये तो कल पता लगेगा, क्योंकि कार्लसन और अरोनियन के बीच फाइनल होगा। लेकिन मैग्नस कार्लसन ये टूर पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जितने सबसे ज़्यादा वो अंक हासिल कर सकते थे ऑलरेडी कर चुके हैं और कोई हासिल करने नहीं वाला है। तो मैग्नस कार्लसन लगातार ये साबित कर रहे हैं कि वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और आज उन्होंने सिंदारोव को भी पराजित किया। सिंदारोव जो कि इस टूर्नामेंट में ज़बरदस्त लय में चल रहे थे, और जब किसी का कॉन्फिडेंस अपने टॉप पे हो तब उससे खेलने का मज़ा अलग होता है। कार्लसन ने सिंदारोव को हराया पहले, फिर सिंदारोव ने कमबैक करके हराया, फिर टाई ब्रेक में मैग्नस कार्लसन एक बार फिर भारी पड़े। बात करेंगे अर्जुन इरगैसी की, और बात एक चीज़ की और करेंगे कि आखिर फ्री स्टाइल शतरंज जो है वो नॉर्मल शतरंज से क्या अलग लेकर के आता है और क्या चैलेंजेस है। क्योंकि सामान्य बोलने की भाषा में तो ऐसा लगता है अरे भाई ओपनिंग अलग है, तो बस शुरुआती मोहरों की स्थिति बदल जाती है, बाकी सब कुछ जो है वो सामान्य है। लेकिन यहाँ पर मेन चैलेंजिंग क्या होता है? चैलेंज होता है यहाँ पर मोहरों को सही तरीके से डेवलप करना। दरअसल यही तो मेन चैलेंज है, बाकी सब तो ठीक है। और जब आपको ओपनिंग जो हमें पता होती है, वहाँ पर खिलाड़ियों को पता होता है कि अपने मोहरों को अच्छे ढंग से कैसे निकालना है। और लेकिन जब फ्री स्टाइल में बात आती है तो हम देखते हैं कि मैच के पहले खिलाड़ी बैठ के डिस्कशन करते हैं ग्रुप बना के, जिनको वाइट मिला होता है अलग, जिनको ब्लैक मिला होता है अलग, कि मोहरों को कैसे निकालना है। और सारा गणित इसी बात पे टिका हुआ। तो अगर आप फ्री स्टाइल देखें तो ये देखिए कभी भी कि कौन से मोहरे को कहाँ से गेम में लाया जा रहा है, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मैनुअरिंग और मोहरों को जो निकालने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा इसमें काम आता है। तो हम एक मुकाबला देखेंगे। अर्जुन इरगैसी जो है वो अब या तो 5वें या 6ठे स्थान पे आएंगे, क्योंकि उन्होंने आज नीमन हंस को हरा दिया। उनके बीच दो जो प्रमुख पहली बाजियां थी वो ड्रॉ रही। उसके बाद जो टाई ब्रेक हुआ उसमें अर्जुन जो है वो नीमन हंस पर भारी पड़े, 2-0 से हराया उन्होंने। तो हम वो देखेंगे आखिरी मुकाबला, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अर्जुन काले मोहरों से खेल रहे थे। यहाँ पर आप किंग की पोजीशन देख सकते हो, किंग यहाँ पर है, अपोनेंट का किंग यहाँ पर है। मतलब अगर हम देखें तो कैसल करने की बात की जो सामान्य स्थिति है लगभग वही स्थिति बोर्ड पर रखी हुई है, और ये वाला रुक आपके पास एक एक्स्ट्रा है जो बोर्ड के इस हिस्से पे होता है। क्वीन लगभग अपनी जगह से बस एक दाएं पे शिफ्ट है, हालांकि बिशप दो इधर है, तो पोजीशन काफ़ी अलग है, बट फिर भी राजा की पोजीशन जो है वो ऐसी है कि जो ऑलरेडी कैसल के बाद होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस गेम में क्या चुनौती गई अर्जुन को। इन्होंने किया D4 खेल के शुरुआत की, तो D4 किया तो क्या हुआ, बिशप ओपन होता है ना, उस चाल से, ठीक है, और सेंटर पर उनको पकड़ आती है। अब अर्जुन जवाब देते हैं D5, सीधा E5 सीधा अपने क्वीन को ओपन करते हुए। नीमन बोलते हैं कि नहीं, मैं आपके क्वीन को एक्टिवेट नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये पॉन आगे आ रहा है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये नाइट को नहीं निकलने दे रहा, और ये बिशप के लिए भी परेशानी लेकर के आएगा। ठीक है, अर्जुन ने अपना नाइट निकाला, कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा, तो पहले जो कोने वाला नाइट है उसको गेम में ले आओ। तो यहाँ पर एक और प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो, यहाँ पर E4 आता है। सो नाउ C6 करके ये जो स्ट्रक्चर मजबूत ले लिया है वाइट ने, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बिशप गेम में आ सकें। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है, देखिए ये बिशप के सामने ये प्यादों का पहाड़ है, और ये बिशप के सामने इसका खुद का पॉन है, तो यहाँ पर दोनों बिशप जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर नीमन हंस बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया लेकर के आते हैं, वो अपने पॉन सेक्रीफाइस करते हैं। क्यों? ताकि ये जो दो बिशप है ना खेल पाएँ। क्यों? क्योंकि आप नहीं करोगे तो पॉन आगे आ रहा है, तो पॉन मारा आपने, तो अब आएगा यहाँ पर आया B3, नाइट पीछे, और अब आ गया C4। और ये स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो गया कि अब हाल फिलहाल के लिए इसको तोड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल है ब्लैक के लिए। तो ब्लैक की चुनौती अर्जुन की बनी हुई है कि ये दो पीस गेम में कैसे आएंगे। हालांकि यहाँ पर ब्लैक पॉन अप हो चुका है, तो अर्जुन ने यहाँ पर सबसे पहले किया अपोनेंट का जो स्टोर मारा है पॉन स्टॉर्म, उसको रोकने के लिए पहले किया उन्होंने D6। यहाँ पर नाइट आता है E3, सो नाउ पॉन इनटू पॉन। जब भी आपके पास स्पेस का प्रॉब्लम हो, एक्सचेंज मदद करता है, मोहरों को थोड़ी सी जगह बनती है। अब उन्होंने बिशप को काम पे लगाया कि भाई चलो एक पीस तो मेरा गेम पे आता है, मैं बिशप B5 से इवन एक्सचेंज लेने के लिए तैयार हूँ। तो बिशप आता है यहाँ पर D3, F6 करते हैं अर्जुन। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, क्वीन के लिए जगह बनाते हैं, और ये क्वीन के लिए जगह नहीं बनाई उन्होंने, एक्चुअली नाइट के लिए जगह बनाई थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। क्वीन आया यहाँ पर E2,
और क्वीन E2 आने का पर्पज़ ये था कि कहीं वाइट जो है वो एक्सचेंज ब्लैक एक्सचेंज करने ना आ जाए बिशप, तो नाइट F7। अब नाइट जो है वो इधर से गेम में आ रहा है, ठीक है, और इधर से भी गेम में आ सकता है, तो उनको ना H4 करके रोका उन्होंने कि भाई आपको इधर नहीं आने देंगे। तो अर्जुन ने बोला H5 ठीक है, इधर से नहीं तो इधर से आने दो मेरे को। तो नाइट आया यहाँ पर C2, तो A6 करते हैं विद द आइडिया ज़रूरत पड़ने पे बिशप B5 एक्सचेंज, क्योंकि याद रखिए पॉन अप है मतलब कि जैसे जैसे मोहरे उनके धीरे धीरे एक्सचेंज होने लगेंगे ब्लैक की पोजीशन इंप्रूव होने लगेगी, और क्योंकि पॉन अप है। अब यहाँ पर अर्जुन अपने इस नाइट को पीछे लाते हैं विद द आइडिया कि अब जरूरत पड़ने पे ये पॉन को वो प्रेस करेंगे आगे, और ये बिशप जो है वो इस डायगोनल से अब खेलने के लिए तैयार है। तो यहाँ तक आते आते आप देखिए अर्जुन ने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया है, क्योंकि सेंटर ब्लॉक है अर्जुन और वाइट भी तैयार नहीं है, तो ब्लैक के किंग के ऊपर कोई अटैक यहाँ पे आ नहीं रहा था, और वो जो हमने बोला वो ऑलमोस्ट कैसल वाली पोजीशन थी। ओके, नाइट A3, अब अर्जुन करते हैं B5, वो वापस नाइट जाते हैं। यहाँ पर नीमन हंस का थोड़ा सा टाइम खराब होता है, नाइट को लाना ले जाना। अर्जुन लगातार अपने हर चाल पे नए मोहरों को चलने की कोशिश कर रहे थे, वही करते रहते हैं, ठीक है। बिशप C7, रुक A1 आता है, अर्जुन यहाँ पर क्वीन C8 आते हैं, यहाँ पर बिशप C8 शायद ज़्यादा बेटर था, बट एनीवे। और यहाँ पर नाइट आता है, बट अर्जुन खेलते हैं A5। अब इंजन के हिसाब से नाइट C6 बेस्ट था, बट इतना ही सबको दिख जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ पर नीमन को नहीं लगा ठीक, नीमन पीछे चले गए, क्योंकि इंजन बोल रहा था कि ये दे दो आप एक्चुअली, नाइट C6, पॉन C6, बिशप C6, अब तो एक पॉन और डाउन है, एक और पॉन दे दो। तो भाई नॉर्मली हम ऐसा कम सोचते हैं, क्योंकि इसमें वाइट को थोड़ा इनिशिएटिव है रुक C1 के बाद, बट वही बात है कि क्या इस तरीके से सारे लोग सोच पाते हैं हम लोग, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जैसे ही A5 आया वो पीछे चले गया, और इसके बाद अर्जुन ने B4 करके लॉक कर दिया पोजीशन को। दूसरा नाइट आता है ऊपर, तो अब अर्जुन यहाँ पर बढ़िया बोलते हैं ठीक है, अब आपको जो पॉन मारना मारिए, अब टाइम आ गया पोजीशन को खोलने का, क्योंकि आपका राजा भी और वो रुक कोने का फंसा हुआ है। F6 करते हैं, जैसे ही नाइट आता है E3, F4 चलते हैं, पॉन इंटू पॉन, नाइट पीछे जाता है। और ये जो था वो बेसिकली ये जो चाल थी ये थी कि इस नाइट को एक्टिवेट कैसे किया जाए। तो जैसे ही एक्सचेंज हुआ E5, उन्होंने पॉन वापस दे दिया, बट पॉन देने के बाद बिशप आता है और राजा उनका सडनली बहुत एक्सपोज हो गया। क्वीन E3, सो नाइट F3 चेक आता है, यहाँ पर बचना बहुत मुश्किल था। किंग F1, ना रुक को ले आया ओपन फाइल में, नाइट इंटू अभी D5 आ रहा है, और एनीवे बिशप E2 नाइट D5 आ ही गया बोर्ड पर, और ये पीस उन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज किया। एंड ये फाइनल मिस्टेक थी नीमन हंस की, जब उन्होंने नाइट D5 खेला, अर्जुन ने बिशप H3 चेक दिया, और अरे ये तो क्या हो गया, ये तो खेल ही हो गया, क्योंकि रुक H3 और क्वीन H3 से मेटी हो रही थी। तो तब तक वो एक्चुअली नीमन हंस समझ गए थे कि बाजी जा चुकी है, तो थोड़ा सा उतना एक्टिवली नहीं खेल रहे थे। तो ये मैच आपको दिखाता है कि कैसे फ्री स्टाइल शतरंज में प्लेयरों के लिए जो मेन टास्क होता है वो होता है अपने मोहरों को कैसे गेम में लाया जाए, क्योंकि अलग अलग तरह की पोजीशंस आती हैं सडनली जो आपने पढ़ी नहीं है, जो आपने कभी देखी नहीं है, और वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि आपके मोहरे गेम में कैसे काम करें। तो अगर आपको अपना ओपनिंग का सेंस डेवलप करना हो तो आपको फ्री स्टाइल चेस आप देखिए, गेम देखिए, इनके कैसे खिलाड़ी क्या क्या सोचते हैं जब वो मोहरों को खेल में इम्प्रूव करके लाते हैं, कैसे लेकर के आते हैं। इससे आपका मोहरों को बेहतर ढंग से खेलने का जो है एक आइडिया जो है आप कह सकते हैं वो आप डेवलप कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हमेशा लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को, जब आप लाइक करते हैं ये वीडियोस और भी दूसरे हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचता है, और हमारी मुहिम को, हिंदी भाषा के क्षेत्र में शतरंज को मजबूत करने की मुहिम को मजबूत करता है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।